आपने देखा होगा चश्मे की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। और आजकल के टाइम पे जो ऐसा टाइम चल रहा है 2025 आ चुका है। और आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जनरेशन के इवन हमारे छोटे छोटे चाइल्ड हैं जो या फिर कम एज के यंगस्टर्स हैं, उन सबको चश्मे की बड़ी दिक्कत आ रही है। आई साइड की जो दिक्कत आ रही है, मतलब आई वीक हो जा रही हैं। और आंखों की रोशनी अगर है तो आप सभी को पता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं, और आंखों से हम देख नहीं सकते तो मतलब कुछ भी नहीं है। इस संसार में आपको भी पता, आंखों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो और छोटी छोटी एज के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कम एज के जो बच्चियां हैं, उनको चश्मे लग रहे हैं। ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, और ऐसा क्या रीज़न है कि जो चश्मे की नीड है इतनी छोटी छोटी एज में? पहले का टाइम कुछ और था कि बूढ़े बुजुर्गों को दिक्कत थी तब वो चश्मा लगवाते थे। अब तो ये समझ लो आप थर्ड फोर्थ या फिर सेकंड इवन फर्स्ट क्लास में भी बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, ऐसा क्या रीज़न है, किस वजह से ये सारी दिक्कतें हैं? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको आज एक और नई चीज़, एक और नया टॉपिक। तो सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ नेचुरल चैनल पर, और मेरा नाम है कुलदीप चौहान। आप सभी मुझे जानते हैं और काफ़ी पुराने टाइम से मैं आप सभी को गाइड करता हूँ एक अच्छी हेल्दी और जीवन जीने के लिए। तो आपको मुझे सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं आईज़ की प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे पहले तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है, ये हमारी आंखों को वीक करता है। स्क्रीन टाइम कहने का मतलब है कि हम ज़्यादा टाइम या तो टीवी में गुजारते हैं, लैपटॉप पे गुजारते हैं, या फिर इवन सबसे मेन तो हमारे फ़ोन्स, जो हम अपने फ़ोन में टाइम ख़राब करते हैं, उस वजह से दिक्कत आ रही है। और दूसरी जो दिक्कत आ रही है वो हमारी है अनहेल्दी डाइट। मतलब आप अगर खाना प्रॉपरली नहीं खाओगे, हेल्दी डाइट नहीं लोगे, तो आपको आई साइड की भी होंगी ही होंगी। जिंक की डेफिशिएंसी अगर कम होगी आपकी बॉडी में तो ऑटोमेटिक है आपकी आईसाइट वीक होंगी ही होंगी। इससे इससे बचा ही नहीं जा सकता। तो आप हेल्दी डाइट लिए सबसे पहले तो, और अपनी स्क्रीन टाइम जो है, आपका फ़ोन देखने का जो टाइम है, लैपटॉप चलाने का टाइम है, या टीवी देखने का देर रात तक का टाइम है, उसको चेंज कीजिए। बिकॉज जो भी आप देख रहे हैं उससे आंखों पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है अगर आप कंटिन्यूस देख रहे हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना टीवी बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, या फिर काम ना करो, या फिर फ़ोन ना चलाओ, बट अननेसेसरी, सिर्फ अननेसेसरी जो आप देखते हैं उसको बंद कर दीजिए, मेरी मानते हो तो। बाकी तो आप अपनी मर्जी के मालिक ही हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर तक सबसे पहले तो फ़ोन नहीं चलाना है, वरना आई साइड वीक होंगी ही होंगी। और जैसे ही हम अगर कंटिन्यूअस लैपटॉप पे या फिर टीवी को कंटिन्यूअस देखते हैं लगातार, तो आपको आधे घंटे के बाद 10 या 20 मीटर आपको वहाँ से अपनी नज़र हटा के दूसरी तरफ देखना है। और जितना दूर का आप देखेंगे आपको उतनी ही आई साइड आपकी स्ट्रोंग रहेगी। ये नहीं है कंटिन्यूस आप टीवी देख रहे हैं आधे घंटे तक तो आप फोकस आपका टीवी पे यूं है, ऐसे नहीं रखना आपको। आधे घंटे के बाद आपको अपनी नज़र घुमानी है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, जो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से अपने वर्क को कंटिन्यूस करो लगातार। आपको डेस्क पर बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं आप तो अपना 1-2 मिनट का आप अपना चेंजेस कीजिए आइज़ में, जिससे कि आप थोड़ा दूर का देख सकें। क्योंकि ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो आपको दिक्कत देगा ही देगा कहीं ना कहीं। और काफ़ी सारी वीडियो मैंने ये भी देखी है कि चश्मा हट जाता है। आप ये वीडियो क्लिक करते हैं, वो वीडियो क्लिक करते हैं, चश्मा हटाने के लिए सोचते हैं, तो चश्मा आपका कभी नहीं हट सकता, ये मत सोचिए। हाँ, एक आपका नंबर होता है जो विजुअलाइजेशन का, वो आपका स्टॉप हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। ये ठीक है अगर आप थोड़ी सी अपनी हेल्दी डाइट के लिए फोकस करते हैं, या फिर अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्क्रीन टाइम वीडियोज़ को कम करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ चश्मा तो आपका ये है कि कंटिन्यूस है, आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको चलना है, देखना है तो। ये रिफ्रैक्टिव एक एरर है, इस वजह से चश्मे की नीड होती है हमें। इस वजह से दिक्कत आती है कि हम चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग हैं जो लेंस भी लगवाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि चश्मा आपका हट नहीं सकता, सिर्फ आपको अपनी हेल्दी डाइट के लिए करें। हाँ, अगर आप कंटिन्यूस अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा कि चश्मा भी हट जाएगा। बट इतनी जल्दी नहीं कि हाँ, ये बोलते हैं लोग बात कि 5 दिन में चश्मा हटाएं, 2 दिन में चश्मा हटाएं, या महीने में चश्मा हटाएं, नहीं हटा सकते। ये सच है, जो वीडियो बिल्कुल ट्रू है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ, पर ये सच है। तो आपको छोटा सा बहुत प्यारा सा नुस्खा बताऊंगा मैं आपको, आई साइड जो आपकी कंट्रोल रखे। और आई साइड बच्चों को, इवन किसी भी एज का कोई भी इस रेमेडी को, होम रेमेडी को यूज कर सकता है अपने घर में। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ लेनी है। सबसे पहले लेनी है आपको 100 ग्राम सौंफ।
उसके बाद लेनी है आपको 100 ग्राम काली मिर्च, आपको फिर लेनी है 100 ग्राम बादाम, और साथ ही साथ आपको धागे वाली मिश्री। ये 4 चीज़ें आपको लेनी है। और इन चारों चीज़ों को लेने के बाद आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली इनको फ्लेम पे 1 बाय 1, पहले सौंफ को आपको, जो सौंफ होती है 100 ग्राम सौंफ आपको अपने पैन में डाल लेनी है, किसी भी पैन में, और हल्की हल्की वो आपको भून लेनी है, हल्की हल्की ब्राउनिश कर लेनी है। उसके बाद उसको फ्लेम से उतार देना है। सेकंड, आपको बादाम को भी ऐसे ही करना है, हल्का हल्का ना फ्लेम कर लेना है। और अगर आप सूखा करोगे तो ये जलेगा, तो आपको सूखा नहीं करना है, हल्का सा आपको इसमें रोस्टेड करने के लिए थोड़ा घी, या फिर आप ये कहिए रिफाइंड, या फिर अच्छी क्वालिटी का ऑयल, या फिर सरसों का तेल आप ले सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जिसकी वजह से ये जले ना। तो आपको धीमी धीमी आंच पर पकाना है। और ग्राइंड करना है, मिश्री को आपको ग्राइंड करना है, इस तरीके से ग्राइंड करना है कि आप मिक्सी में इजीली ग्राइंड कर सके। अब आप डायरेक्ट मिश्री उठा के मत डाल देना, वरना क्या होगा, मिक्सी का जो बॉक्स होता है, जार जिसे हम बोलते हैं, वो टूट जाएगा, उसके ब्लेड टूट जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा कूट लेना है पहले उसे किसी भी चीज़ से, इसके बाद आपको वो ग्राइंड करने के लिए डाल देना है ग्राइंडर में। और फिर आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही, काली मिर्च को भी ऐसे ही करना 100 ग्राम, और फिर इनका पेस्ट बना लेना है आपको, एक चूरा पेस्ट, मतलब सूखा पेस्ट आप ये समझिए, ठीक है। वो आपको पेस्ट क्या करना होगा, डेली आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम आप चूज करेंगे, आपको दिक्कत कितनी है वो आप चूज करेंगे। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा है आंखों से रिलेटेड, तो वो 2 टाइम ले, सुबह और शाम, वरना 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं आप, वरना 1 चम्मच रात को ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर वार्म वाटर के साथ। दूध के साथ ले तो ज़्यादा बेस्ट है इसका रिजल्ट। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, जिंक डेफिशिएंसी के लिए आपको जिंक लेनी ज़रूरी है। और ये एकमात्र ऐसी जिंक है, अगर आप इस जिंक को लेते हैं तो ये आई एम श्योर हूँ मैं कि 200% श्योर हूँ, ये एक जिंक की डिब्बी आपको काफ़ी ज़्यादा ये कहिए आप फैन हो जाएंगे इस जिंक के, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर किसी को जिंक नहीं लेनी है वाली, तो वो ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये चारों चीज़ें अपने घर पे ट्राई करें। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको डेफिनेट फर्क पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ साथ ही साथ, अगर किसी को काला मोतिया की शिकायत है, या फिर आंखों में कोई ज़्यादा शिकायत है, रोशनी कम है, नज़र कम है, उसके लिए भी ये चीज़ है, बट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें। और साथ ही साथ अगर किसी को काला मोतिया है, या फिर आंखों में जलन रहती है, आंखों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, स्वेलिंग है, आंखें रेड रहती है, ड्राईनेस रहती है, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ, 100% है क्योर। आपका विदाउट सर्जरी, आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा आंखों का, आपको कोई भी कहीं भी कैसी भी कोई भी इंजरी या फिर कट करके कोई भी चीज़ आपकी नहीं बाहर आएगी। आपको सिर्फ थोड़ा सा समय देना होगा। कुछ ऐसे थेरेपी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि मैं प्रेस करता हूँ साथ ही साथ सप्लीमेंट के साथ, और आपकी काले मोतियों को भी हम हराया है हमने, एक नहीं ऐसे हज़ारों केस हैं जो कि ठीक हुए हैं हमारे पास से। तो आपको वही चीज़ करनी है सेम। अगर आपको किसी को काले मोतिया की शिकायत है तो वो हमसे कंसल्ट करे, हम उन्हें ठीक करेंगे एक अच्छे और विजुअल बजट में। और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी जीवन दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।